हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सर्विस सेक्टर के ग्रोथ के क्या कारण हैं, सेवा क्षेत्र में वृद्धि के क्या कारण हैं। दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में खाली क्वेश्चन पूछा जाता है रीज़न क्या है ग्रोथ के सर्विस सेक्टर के, तो सबसे पहले आपको सर्विस सेक्टर के बारे में बताना है, जो मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि सर्विस सेक्टर क्या है, कितना उसका कंट्रीब्यूशन है। देन आप उसके रीज़न बताएंगे। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, पहले उसके बारे में इंट्रो ज़रूर देना है आपको। तो पहला है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंडिया का हम बात करें कि एकदम से कृषि से सेवा क्षेत्र में छलांग लगी। पहले इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन अपने जीविका के लिए किस पर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पर, कृषि पे। लेकिन अब जो मोस्टली जो जनसंख्या है, ठीक है, जो उनकी जीविका है वो किससे चल रही है? सर्विस सेक्टर से। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया में इस टाइम पे जीडीपी में। तो 1991 में जब क्या हुआ हमारा एलपीजी पॉलिसी आई थी, जो हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम न्यू जो है पॉलिसी भी हम कहते हैं उन्हें, 1991 की। तो जिसमें हमें एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनके आने से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी चेंज आया था। क्योंकि हमारी आज़ादी के बाद के और आज़ादी से पहले भी हमारी जो इकॉनमी थी बहुत पिछड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये रिफॉर्म आने से जो हमारी इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा क्या हुई, आगे बढ़ी। तो शेयर जो था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, और वो शेयर किस में इंक्रीज़ हो गया? सर्विस सेक्टर में। फिर हमारा दूसरा है एलपीजी रिफॉर्म, जो मैंने आपको बताया कि एलपीजी रिफॉर्म के आने से जो डेवलपमेंट थी सर्विस सेक्टर की वो ही लाइक फील्ड ऑफ बैंकिंग, मतलब बैंकिंग की जो है बैंकिंग बढ़ा, इंश्योरेंस सेक्टर आया, टेलीकम्युनिकेशन, एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में बहुत ज़्यादा जो है बढ़त बढ़ी। और ये ओपन हो गया प्राइवेट सेक्टर के लिए। पहले मोस्टली जो थे गवर्नमेंट के अंडर में थे, ठीक है, लेकिन फिर और लाइसेंस भी चाहिए रहता था। तो लिबरलाइजेशन के आने से ये सब चीज़ें ख़त्म हुई। कुछ लिमिटेड जो थे चीज़ें थी जो सरकार के अंडर में थी, बाकी सबको प्राइवेट सेक्टर के लिए कर दिया था। और लाइसेंस भी कुछ ही चीज़ों के लिए चाहिए रहेगा, उसमें बताया गया था। ठीक है, तो ये दूसरा था हमारा। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी आई, बीपीओ, आईटी, आईटीएस, ये फाइनेंशियल सर्विस, ये सारी चीज़ें आई। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर का बढ़ने का ये कारण है। और स्ट्रक्चरल चेंज हुआ एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में भी। भाई सर्विस सेक्टर के आने से भाई एग्रीकल्चर, भाई ट्रांसपोर्ट की सुविधा हुई। भाई जो किसान है वो अनाज उगा रहा है, उसे मार्केट में भेजना है, तो उसको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, वो किससे प्रोवाइड हो रहा है? सर्विस सेक्टर से। मैन्युफैक्चरिंग भी जो की जा रही है किसी भी चीज़ की, तो वो सब चीज़ में कौन हेल्प कर रहा है? हमारा सर्विस सेक्टर हेल्प कर रहा है। ट्रेड इंटीग्रेशन, तो इंडिया टॉप 10 एक्सपोर्टर बन गया सर्विस, विथ शेयर ऑफ 4% ग्लोबल शेयर उसका। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में उसका जो शेयर है सर्विस का वो कितना है? 4%। और हम बात करें सर्विस अकाउंट, 40% ऑफ एक्सपोर्ट करता है। मतलब हमारे देश से 40% जो एक्सपोर्ट है वो किसका? सर्विस सेक्टर का है। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लेके आई जिससे हमारा एक्सपोर्ट है इंडिया से वो बढ़ा। ठीक है, स्कीम लेके आए लाइक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत, ये सारी जो इनके बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। नहीं पढ़ा तो योजना का नाम तो ज़रूर सुना होगा आपने। तो यहाँ ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।